हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं मिंग वंश के बारे में आपको बताऊंगी। मिंग वंश की शुरुआत कैसे हुई, मिंग वंश में किस तरह की पेंटिंग, किस तरह का स्कल्पचर वगैरह होता था, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। मिंग वंश 1368 से 1644। मिंग राजवंश की शुरुआत समयावधि 1368 से 1644। मंगोल युवान राजवंश के अंतिम समर्थकों को 1368 में चीनी सेनाओं ने खदेड़ दिया और मिंग राजवंश की स्थापना की। 1328 में पैदा हुए झू युआनज़ैंग एक गरीब किसान के रूप में बड़े हुए। ये सेनाएं बड़ी और शक्तिशाली हो गईं और झू युआनज़ैंग ने यांगज़ी नदी के दक्षिण में एक शक्तिशाली सेना तैनात कर दी। झू युआनज़ैंग ने 1368 में स्वर्ग के जनादेश का दावा दिया और मिंग राजवंश की स्थापना की। मिंग राजवंश ने लगभग 300 वर्षों तक उनके साम्राज्य पर शासन किया। मिंग वास्तुकला। थेमिंग साम्राज्य समृद्ध और स्थिर हो गया था। 1400 में चीनी वास्तुकला सबसे पहले दृश्य कलाओं में से एक थी जिससे लाभ हुआ। प्रमुख निर्माण बीजिंग में निषिद्ध शहर का निर्माण, 262 फुट ऊंचा बौद्ध चीनी मिट्टी का पैगोडा तैयार किया गया। महान दीवार का स्मारकीय जीर्णोद्धार और विस्तार प्रारंभ हुआ। मिंग पेंटिंग। मिंग पेंटिंग ने पूर्ववर्ती दक्षिणी सॉन्ग पेंटिंग अकादमी साथ ही युवान राजवंश की परंपराओं को बनाए रखा। जी स्कूल ऑफ पेंटर्स ने सॉन्ग इंक और वॉश पेंटिंग की वर्णनात्मक शैली को अपनाया। वो स्कूल ने युवान विद्वान चित्रकारों की अधिक गहन और अभिव्यंजक सुलेख का अभ्यास किया। जू वेई मिंग राजवंश के विद्वान कलाकार थे और वह अपनी स्याही चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ज़्यू वेई आधुनिक चीनी चित्रकला के संस्थापक भी थे। मिंग युग के अन्य महत्वपूर्ण चीनी चित्रकार थे नी जांग, डोंग किनचांग। मिंग राजवंश के 4 स्वामी अर्थात शेंजौ तांगियन, जिन्हें उनके शिष्टाचार नाम तांगबोहू, वैन जैंगमिंग और कियू यिंग से बेहतर जाना जाता है। पेंटिंग की सबसे लोकप्रिय शैली लैंडस्केप पेंटिंग थी, जो आमतौर पर बड़े पैमाने पर की जाती थी। फूलों और पक्षियों की रचनाओं और कथात्मक आकृति पेंटिंग के साथ इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत चित्रों को चित्रण किया है। मिंग्स के तहत विकसित मुख्य व्यवहारिक कलाएं थीं सींग और हाथी दांत की नक्काशी, सुनार, धातु के अन्य रूप, आभूषण कला, जेट नक्काशी, रेशम और वस्त्र। कोलाइजन एक धातु की वस्तुओं को रंगीन सामग्री से सजाने की एक प्राचीन तकनीक है जिसे धातु की पट्टियों या तार से अलग किया जाता है, आमतौर पर सोने की तारों से। और चीनी लैक्वेवेयर, हाथी दांत और गैंडे के सींग भारत, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया से आयात किए जाते थे। वे हाथी दांत के रूप में भगवान की छोटी मूर्तियां बनाते थे। वे गैंडे के सींग से लेकर विभिन्न प्रकार के कप और सजावटी राहत मूर्तियां, आभूषण, चेस्ट और अन्य घरेलू वस्तुएं बनाते थे। मिंग राजवंश अपनी सिरामिक कला की अनूठी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया है। यह कोबाल्ट नीला और सफ़ेद चीनी मिट्टी है। इसका समुद्री हरा सेलाडोन चमकीला पत्थर का पात्र है। इन्हें दुनिया भर में निर्यात किया गया, ज़्यादातर यूरोप, मध्य पूर्व, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में।
चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए मुख्य मिंग विनिर्माण केंद्र दक्षिणी चीन में शाही भट्टियाँ थीं। चीनी मिंग मिट्टी के बर्तन नए प्रकार के थे। स्वातोवेयर, संकाई संकाई जिसमें 3 रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है, चिकन कप और यिकिंगसन वेयर, चिकन रूपांकनों के साथ वाइन कप भी इन्होंने बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आज के टॉपिक में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आया, और आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आर्ट से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।